कराची पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में काम करने वाली हर सनत का माशी मरकज़ है। सिंध की सनतें पाकिस्तान की मईशत को हवा देती हैं, लेकिन बरसों से हुकूमत सिंध सनती नक्ल हमल के लिए एक काबिल भरोसा रोड नेटवर्क हासिल करने के लिए काम कर रही है ताकि ट्रैफिक की रुकावटों से निजात मिल सके। बड़ी परेशानी होती है सर, डेली यही काम होता है, डेली यही काम होता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे सारी रात भी लग जाती है कभी कभी। ये एक सिंगल कैरिज वे 2 लेन ट्रैफिक थी जो N5 को M9 से जोड़ती थी। इस खित्ते में पिछली गुजरगाह तंग और खतरनाक थी, जिसके नतीजे में अक्सर ट्रैफिक हादसात होते रहते थे। मजीद बरा मलीर नदी, पुरानी सड़क और पुल की देखभाल खराब थी, जिसकी वजह से देखभाल के अखराजात में इजाफा हुआ और सफर का वक्त ज्यादा हुआ। सर जैसे समझदार हुए हैं, इस रोड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये 7-8 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उधर फंस जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। इन मसाइल को हल करने से इलाकाई तिजारती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ और मुसाफिरों को खास तौर पर सनती और बंदरगाही इलाकों से भारी ट्रैफिक फराहम की गई, जिसमें तेज रफ्तार दोहरी कैरिज वे 2x2 लेन की तरतीब को रखा गया। हम जो है यहाँ पर सिविल वर्क को और टूल को जो है लुक आफ्टर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये यहाँ से हमारा जो है 0 पॉइंट स्टार्ट है और N5 से M9 तक हमारा प्रोजेक्ट है। तकरीबन ये 21.8 समथिंग किलोमीटर है यहाँ से M9 तक। इसका मकसद मलीर लांडी से आने वाली ट्रैफिक की खिदमत करना था। लांडी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट और कोरंगी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट, पोर्ट कासिम, स्टील मिल और इससे आगे सिंध के शुमाली मगरिबी हिस्सों में बलूचिस्तान और दीगर इलाकों की तरफ ये एक छोटा और आसान रास्ता है और शहर की भीड़ से बचाता है। मुतवक्का दायरे कार मौजूदा सड़क की तरक्की है। इससे एक दोहरी कैरिज वे तकरीबन 22.343 किलोमीटर तवील M9 और N5 के दरमियान। जो प्रोजेक्ट था ये तकरीबन 1.96 बिलियन इसकी कॉस्ट थी और ये लिंक करता है नेशनल हाईवे N5 को सुपर हाईवे के साथ, जो M9 के नाम से कंस्ट्रक्ट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 4 लेन है विद इनर एंड आउटर शोल्डर। ईच साइड जो है 2 लेन है, 1 वे 2 लेन जाने के लिए और 2 लेन जो है आने के लिए। तो ये हैजर्ड फ्री एक रोड है जिसको नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। सहूलियत तो बहुत हो गई है, रास्ता सही हुआ है, टाइम बचत होता है। पहले काफी टाइम लगता था, अभी बेशक आसानी हो जाती है, काफी कम टाइम लगता है। सुकून से आते हैं, सुकून से जाते हैं। ये वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट हुकूमत से सिंध का PPP वज़ा के तहत एक इक़दाम था। हुकूमत सिंध का इरादा है कि निजी शोबे की फाल शिरकत के जरिए सूबों में सड़कों और पुलों की फराहमी में सरमायाकारी को वुसअत दी जाए। सूबे में हाईवे की तरक्की और ऑपरेशन के माली और इंतजामी दोनों पहलुओं में मंसूबे के लिए रियायती मुद्दत 25 साल है, बशमूल 20 माह की तामीर और 23 साल 4 माह ऑपरेशन और देखभाल के लिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं हो, हमारे साथ एक पार्टनर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके वो प्रोजेक्ट बनाता है, फिर उस प्रोजेक्ट को चलाता भी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो हमारा शराकतदार है वो है LRC प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें ये रोड को चलाएंगे भी और उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करेंगे, और इस 25 साल के टोटल पीरियड के बाद ये रोड गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो वापस कर देगी। हमने ये 21 में प्रोजेक्ट लिया था और 2023 में इसकी COD हो गई। तो इसमें जो कंसेशन असेट्स हैं हमारे,
टोल प्लाजा हमने बनाए हैं। ट्रैफिक की गुंजाइश को देखते हुए हमने एक्स्ट्रा गेट्स बनाए। 6 लेन बनाने थे, हमने 8 लेन बनाए। एग्जिस्टिंग रोड पे पहले 7 किलोमीटर उसकी एक साइड रिहेबिलिटेट करके हमने उसमें एक कैरेज ऐड किया। तो 7 किलोमीटर के बाद ये डाइवर्ट होके बिटवीन काठोर और DH सिटी ये सुपर हाईवे पे निकलता है। तो ये जो है मेन कराची का इंडस्ट्रियल हब है, उसकी फ्रीट को ये अकोमोडेट करता है ये प्रोजेक्ट। इब्तदाई तौर पर सीए के मुताबिक N5 M9 लिंक रोड प्रोजेक्ट के GOS के रियायती दायरेकार के तहत था। NHA के साथ बातचीत और गौर खौज के बाद ये फैसला किया गया कि अब इंटरचेंज के काम MS स्कोर यानी NHA का कंसेशनियर करेगा। प्रोजेक्ट अब ज़ेरे तामीर है और 2025 में मुकम्मल होना है। इस मंसूबे को कानूनी चाराजोई से मुतालिक ताखीर और पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और SSGC, पार्को, K4 और K इलेक्ट्रिक जैसी मुतादिद यूटिलिटीज को मुंतकिल करना पड़ा। जी, इसमें इश्यूज तो छोटे मोटे काफ़ी आते रहे हैं। सबसे बड़े इश्यूज थे वो एक तो हमारी लैंड एक्विजिशन थी, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अलाइनमेंट हमने चेंज किए, जहाँ पर पहले कोई भी रोड नहीं थी। जितनी भी ज़मीन इसके अंदर आई वो हमें प्रॉपर करनी पड़ी मुख्तलिफ लोगों से, गवर्नमेंट के दूसरे इदारों से, क्योंकि कराची के करीब की ज़मीन है तो स्टेक होल्डर उसमें हमारे पास काफ़ी सारे थे। फिर चूंकि ये M9 और N5 ये दोनों जो सड़कें हैं ये NHA के पास हैं और इनसे NOC लेने में, उनसे जो है वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो चलाने में हमें काफ़ी सारी मुश्किलात आई। और अभी भी हमारा जो टर्मिनेशन पॉइंट है M9 के ऊपर, उसके ऊपर एक इंटरचेंज बन रहा है जो ओरिजिनली हमारे प्रोजेक्ट में शामिल था। लेकिन जब हम वहाँ काम करने गए तो NHA वालों ने कहा कि जनाब ये हम अपने कंसेशनर से, जो M9 का कंसेशनर है FWO, उनके थ्रू हम ये करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा होपफुली, और उसके बाद ये पूरा रोड जो है हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। जुलाई 2023 में काफी हद तक तकमील हुई और सड़क जुज़वी टोल के साथ ट्रैफिक के लिए खुली है और ये मंसूबा 2023 से काम कर रहा है। ये अहम हिस्सा न सिर्फ शहर के ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा, बल्कि M9 और धाबेजी इकोनॉमिक जोन के साथ साथ रिहायशी स्कीमों को भी शहरी मरकज से मुंसलिक करेगा।